दोस्तों, दिल्ली और मुंबई दोनों इंडिया के सबसे बड़े शहर हैं। दिल्ली जो इंडिया की राजधानी है, वहीं मुंबई इंडिया की आर्थिक राजधानी है। इन दोनों शहरों में आपको देश के हर एक राज्य से लोग मिलेंगे जो नए अवसर की तलाश में यहाँ पे आए और यहीं पर रह गए। दिल्ली और मुंबई ये इंडिया के सबसे पॉपुलेटेड शहर भी हैं। जहाँ दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है, वहीं मुंबई की आबादी 2 करोड़ के आसपास है 2021 में। जिस तरह से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, उससे ये माना जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में टोक्यो को बीट करके दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा। बट अगर इकोनॉमी की बात करें, दोनों शहरों की जीडीपी की बात करें, तो यहाँ बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है दोनों शहरों में। तो एक तरफ मुंबई की जीडीपी 2021 में 310 बिलियन डॉलर की एस्टिमेट की गई थी, वहीं दिल्ली की जीडीपी सिर्फ 125 बिलियन डॉलर की एस्टिमेट की गई थी। यानी इस मामले में दिल्ली बहुत ज्यादा पीछे है अभी मुंबई से। बट अगर हम दोनों शहरों के मेट्रो एरिया को कवर करें, तो यहाँ इन दोनों की जीडीपी के नंबर में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। दिल्ली एनसीआर की जीडीपी 2022 में 270 बिलियन डॉलर की एस्टिमेट की गई है, तो वहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जीडीपी 450 बिलियन डॉलर की एस्टिमेट की गई है। तो यहाँ 140 बिलियन डॉलर की जीडीपी बताई गई है एमएमआर की। अभी के टाइम एनसीआर देश के सबसे तेज ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया में से एक है और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की कनेक्टिविटी। मेट्रो पहले से ही मौजूद है। उसके अलावा आरआरटीएस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे ये पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा, कैसे ये एनसीआर की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट देगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनसीआर की तरह देश का एक और रीजन है जो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये रीजन है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर। एमएमआर क्या है, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, सरकार का क्या विजन है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत कर रही है सरकार, स्पेशली कनेक्टिविटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी में ये भी बताऊंगा कि क्या जैसे दिल्ली एनसीआर को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए आरआरटीएस जैसे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, क्या वैसा कोई प्रोजेक्ट एमएमआर के लिए है या नहीं, इसके बारे में भी बताऊंगा। एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 5 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बना है। मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, थाने, पालघर और रायगढ़। थाने, पालघर और रायगढ़ पार्शियल है। इन सभी में 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ग्रेटर मुंबई, थाने, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, भिवंडी निजामपुर, नवी मुंबई, पनवेल और वसई विरार। अभी जो एमएमआर बना है, इसको पहले ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजन बोला जाता था। अगर इस रीजन के एरिया की बात करें तो ये 6355 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख। इसी के साथ ये दुनिया के कुछ बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन में भी शामिल होता है। वैसे अगर कंपैरिजन करें दिल्ली एनसीआर से एरिया के मामले में, तो दिल्ली एनसीआर बहुत ज्यादा बड़ा है। दिल्ली एनसीआर का कुल एरिया आज के टाइम 55,083 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं संघाई की बात करें तो एमएमआर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। आज के टाइम संघाई का एरिया है 6,340 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए एमएमआरडीए यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। पिछले 20 सालों में इस रीजन का विकास हो रहा है। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद है, इन सभी में सबसे तेजी से उभर के आया है नवी मुंबई, जो आज के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट सिटी कंसीडर की जाती है। तो अब बेसिक जानकारी के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट के विजन के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस रीजन को लेकर के। पूरे इस रीजन की इकोनॉमी में जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आज के टाइम मुंबई सिटी। सिर्फ यहीं की जीडीपी 310 बिलियन डॉलर के करीब है। और जो एमएमआर है, जिसको एज ए सैटेलाइट टाउन्स भी बोल सकते हैं मुंबई के लिए, उसकी टोटल जीडीपी 140 बिलियन डॉलर की एस्टिमेट की गई है। इसी के रिगार्डिंग सरकार का यहाँ पे एक प्लान निकल के सामने आया है। महाराष्ट्र की सरकार इन सैटेलाइट टाउन्स की जीडीपी आने वाले 5 सालों में 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 250 बिलियन डॉलर करने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ पे सरकार रोड मैप तैयार कर रही है कि इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। और सरकार का यहाँ कहना है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक की रोल प्ले करेगा और यहाँ कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटर कनेक्टिविटी से ही इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट को आपस में वर्ल्ड क्लास रोड, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट करना मेन प्रायोरिटी होगी सरकार की। अभी के टाइम ऐसे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है जो एमएमआर की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इन सभी में
सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी के टाइम MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। यह एक सी लिंक प्रोजेक्ट है जो मुंबई आइलैंड सिटी को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, जहां पे एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद नवी मुंबई और उसके आसपास के रीजन का बहुत तेजी से विकास होगा। और सबसे जरूरी चीज जो अभी प्रेशर फेस करता है मुंबई का एयरपोर्ट, इससे मुंबई के एयरपोर्ट को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। MTHL एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गेम चेंजर साबित होगा इस पूरे रीजन के लिए, खास करके नवी मुंबई के लिए। इसके अलावा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको अब आगे बढ़ाकर वसई विरार तक किया जा चुका है। यानी अब कोस्टल रोड से आप मुंबई के बाहर भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोस्टल रोड को कनेक्ट किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। यानी अगर कोई साउथ मुंबई से जाना चाहता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू कहीं भी, तो इससे तेज और आसान रास्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेट्रो का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है पूरे MMR के लिए। अभी के टाइम जो ऑपरेशनल मेट्रो की लाइन मिलेगी वो आपको मोस्टली मुंबई सिटी में ही मिलने वाली है, जिसकी लेंथ 46.5 किलोमीटर की है। बट इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ 134 किलोमीटर की होने वाली है। फिर जो प्रपोज्ड लाइन है उसकी लेंथ 136.4 किलोमीटर की होने वाली है। इसके अलावा 21 किलोमीटर की लाइन को अप्रूव भी कर दिया गया है। फ्यूचर में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को मिलाकर 338 किलोमीटर की लाइन होने वाली है, जिसको 2030 तक कंप्लीट किया जाना है। यानी इस रीजन में 2030 के बाद 338 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क होने वाला है, जो कि सेकंड बिगेस्ट होगा आफ्टर दिल्ली मेट्रो। ये देखिए, ये मैप है इन सभी मेट्रो रूट का, जो ऐसा दिखेगा 2030 में बनने के बाद। ऑलमोस्ट सभी एरिया को कवर किया गया है, बस साउथ के सेक्शन को छोड़ के। होप की फ्यूचर में यहाँ भी मेट्रो के थ्रू कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। इनके अलावा एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो MTHL और मेट्रो से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इसके बनते ही ये रीजन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर। 126 किलोमीटर का ये कॉरिडोर विरार से स्टार्ट होगा और अलीबाग में एंड। इस बीच ये 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करेगा, रायगढ़, थाने और पालघर। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 98.5 किलोमीटर का निर्माण होगा, जो नवघर से बलावाली तक होने वाला है। दूसरे फेज में 30 किलोमीटर का निर्माण होने वाला है, बलावाली से अलीबाग तक। इस प्रोजेक्ट को बहुत लंबे समय से होल्ड पे रखा गया था, बट फाइनली गवर्नमेंट का यहाँ खुद कहना है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहने वाली है इस कॉरिडोर को डेवलप करना। इस पूरे कॉरिडोर में 14 लेन का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ये इंडिया के कुछ सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे कॉरिडोर में से एक बन जाएगा। जब इसका प्रपोजल रखा गया था तो उस टाइम इसका बजट इतना नहीं था, बट आज के टाइम इसका बजट 55,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। यानी ये ऑलमोस्ट उतना ही है जितना मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए स्पेंड किया गया था। इस कॉरिडोर के बनते ही यहाँ पे बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी निर्माण होगा, तो इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है MMR के लिए, इवन मैं कहूँगा पूरे इंडिया के लिए। ये तो रही मेट्रो, MTHL और अलीबाग कॉरिडोर की बात। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या दिल्ली RRTS की तरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो MMR की कनेक्टिविटी के लिए बनाया जाएगा फ्यूचर में या नहीं। RRTS एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली NCR को कनेक्ट करेगा आपस में। दिल्ली के अंदर आपको मेट्रो की सर्विस मिलेगी, लेकिन NCR इतना बड़ा है कि यहाँ तक मेट्रो को एक्सटेंड करना सही नहीं रहेगा। यहाँ पे टाइम एक बड़ा फैक्टर है। मेट्रो की स्पीड 3 से 40 किलोमीटर पर आवर की होती है एवरेज, और हर 2 मिनट में आपको एक स्टॉप मिल जाता है। इसी स्पीड और टाइम को ध्यान में रखकर RRTS जैसे प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है NCR के लिए, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की होगी, और जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इसीलिए ये इतना जरूरी हो जाता है पूरे NCR के लिए। RRTS को सबसे पहले 2005 में प्रपोज किया गया था। अब इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो यहाँ इस रीजन का एरिया NCR से बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार मेट्रो के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन को मंजूरी मिलती है सरकार की तरफ से, तो मुंबई में आपको मैगलेव ट्रेन की लाइन देखने को मिल सकती है। जी हाँ, RRTS की तरह मुंबई में भी 2007 में मैगलेव ट्रेन का प्रपोजल रखा गया। प्लान था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कुल 6 रूट पे मैगलेव ट्रेन को चलाया जाना 20 से 50 किलोमीटर के अंदर।
बट इस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था इतने कम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 400 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की ट्रेन को चलाना फिजिबल नहीं होगा। जो अमाउंट हम स्पेंड करेंगे 6 रोड को बिल्ड करने के लिए, उससे कम अमाउंट में पूरे MMR में मेट्रो का नेटवर्क बनाया जा सकता है और लोकल ट्रेन को भी अपग्रेड किया जा सकता है। सो इसी के चलते इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। सबको लग रहा था कि मुंबई में maglev ट्रेन का सपना एक सपना ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद अभी भी बाकी है। 2020 को मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन ने महाराष्ट्र की सरकार से और इंडियन रेलवे बोर्ड से प्रिंसिपल अप्रूवल मांगा है 55 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू पनवेल, जिसकी एक ब्रांच नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जाएगी। सो अब देखना है कि इस प्रपोजल के जवाब में इंडियन रेलवे बोर्ड और महाराष्ट्र की सरकार कब अपना फैसला सुनाती है। वैसे यहाँ एक और सवाल होगा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार RRTS जैसे सेमी हाई स्पीड रेलवे पे फोकस कर सकती है या नहीं, maglev ट्रेन के बजाय। क्या लगता है आपको, दोनों में क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? तो यहाँ जो भी हो, बस काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन GDP वाले स्टेट बनने के लिए MMR का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि यहाँ एक आलोचना होती है कि महाराष्ट्र में सारा विकास वेस्ट की साइड यानी MMR में ही देखने को मिलता है, जबकि इसका ईस्ट का रीजन अभी भी बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।